पिछले साल अफगानिस्तान में क्या हुआ था ये पूरी दुनिया ने देखा था। आपको भी ये दृश्य ज़रूर याद होंगे जब लोग अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद उनके खौफ से कैसे प्लेन से लटक लटक के भागने की कोशिश कर रहे थे और हम सब ने टीवी पर वो भयावह तस्वीरें देखी थी। अब इस घटना को लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है। भारत ने बड़ी ही सूझबूझ से तालिबान को हैंडल किया था और अपने लोगों के साथ साथ और कई देशों के लोगों को भारतीय जहाज से सुरक्षित अफगानिस्तान से बाहर निकाला था। पिछले साल तालिबान ने तख्ता पलट करके सरकार तो बना ली, पर सरकार चलाने के लिए और अपने लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। आज युग बदल चुका है और तालिबान सरकार को ये पता है कि अगर वो अपने देश के लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं देगा तो धीरे धीरे उनकी जनता में और आक्रोश बढ़ेगा और ऐसे में लंबे समय तक अफगानिस्तान में उनका राज मुमकिन नहीं हो पाएगा। और यही कारण है कि जब पिछले साल तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तब तालिबान की तरफ से कुछ ऐसा दिखावा किया गया था कि अब तालिबान बदल चुका है। खैर, वो कितना बदला है वो तो समय ही बताएगा। लेकिन आज की बात करें तो तालिबान के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने देश का विकास खुद के दम पे कर सके और इसलिए तालिबान के एक प्रतिनिधि ने रविवार को द हिंदू को बताया कि अफगानिस्तान को भारतीय निवेश की आवश्यकता है। यानी तालिबान चाहता है कि भारत उसके देश में पैसा लगाए और उनकी मदद करे। तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख सुहैल शाहीन ने कहा कि तालिबान के एक प्रतिनिधि मंडल ने काबुल में भारतीय दूतावास के मिशन के प्रमुख से मुलाकात की और अपनी टीमों को देश में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बनाने और बनाए रखने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया है। सुहैल ने कहा कि अफगानिस्तान शहरी बुनियादी ढांचे सहित भारतीय निवेश के लिए खुला है। ये वो संदेश है जो अफगान शहरी विकास मंत्री ने हाल ही में काबुल में भारतीय प्रभारी डी अफेयर के साथ एक बैठक में संप्रेषित किया था। शाहीन ने बताया कि निवेश और विभिन्न परियोजनाओं के मुद्दे पर तालिबान के शहरी विकास मंत्री हमदुल्ला द्वारा चर्चा की गई थी। आपको बता दें कि नोमानी हमदुल्ला तालिबान सरकार में एक बहुत ही ऊंचे दर्जे के नेता हैं और उनका सीधा भारत के प्रभारी से मुलाकात करना ये दर्शाता है कि तालिबान की सरकार को भारत की कितनी ज़रूरत है। 2021 में तालिबान के तख्ता पलट करने से पहले कई भारतीय कंपनियां अफगानिस्तान में स्वास्थ्य और बिजली के बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के निर्माण और रखरखाव में शामिल थीं और इन टीमों को अगस्त 2021 में खाली कर दिया गया था। जब तालिबान की सेना ने तख्ता पलटकर अफगानिस्तान की सत्ता को हथिया लिया था तब तालिबान की सत्ता में आने के बाद बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय कंपनियों ने परियोजनाओं को अधूरा छोड़ दिया था। लेकिन रविवार को शाहीन ने कहा वे पिछले शासन के दौरान भारत द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं हैं लेकिन अधूरी रह गई हैं। भारत उन पर काम फिर से शुरू कर सकता है और नई परियोजनाओं में निवेश कर सकता है। तालिबान प्रशासन और भारत के बीच संबंध अपरिभाषित रहे हैं क्योंकि भारत ने काबुल में मौजूदा व्यवस्था को मान्यता नहीं दी है। हालांकि कुछ महीने पहले भारतीय दूतावास को फिर से खोलने के लिए एक भारतीय तकनीकी टीम को वापस भेजा गया था। शाहीन ने साथ में भारतीय कंपनियों के लिए शांतिपूर्ण कामकाजी माहौल का आश्वासन दिया है और कहा है कि भारतीयों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और हम उन्हें आश्वासन देते हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 दशक में भारतीय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाओं ने मुख्य रूप से अफगानिस्तान के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में लगभग $3 बिलियन यानी लगभग 2 खरब 44 अरब रुपयों का निवेश किया था। पिछले साल तालिबान की वापसी के बाद निवेश को खतरा पैदा हो गया था। भारत और तालिबान के बीच नवीनतम बातचीत क्षेत्रीय परामर्श के पृष्ठभूमि में हुई है और इसने अफगानिस्तान में भारत की अधिक उपस्थिति की आशा को फिर से जगाया है। इसी के साथ भारत आतंकवाद के जीरो टॉलरेंस की नीति पे भी कायम है और उसका साफ कहना है कि वो किसी के द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा।
खैर, आपको क्या लगता है, क्या भारत की सरकार को और भारत की प्राइवेट कंपनियों को अफगानिस्तान में अपना विस्तार करना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।